बाला बेल एक चादर बेचने वाला छोटा सा व्यापारी है। बाला का व्यापार सर्दियों में बहुत अच्छे से चलता है, बारिश में भी ताक ताक चलता है, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। सर्दियों का मौसम खत्म हो गया है। अब ये गर्मियों के 4 महीने बहुत मुश्किल से गुजरने वाले हैं। गर्मियों में भी चादर बेचने की क्या जरूरत है जी? कोई और व्यापार भी तो कर सकते हैं ना। नया व्यापार करने के लिए नया सामान भी तो खरीदना पड़ता है ना। दूसरे व्यापार के चक्कर में सारे पैसे खर्च कर देंगे और वो व्यापार नहीं चला तो सोचो, अब मुश्किल से ही गुजारा तो होगा, लेकिन कुछ भी ना होने पर क्या हाल होगा। सीटी गाय अपने पति बाला बैल की बात सुनकर एकदम चुप जाती है। बाला बैल भी नाश्ता करके व्यापार करने के लिए चला जाता है। ऐसे दिन गुजरता जाते हैं और गर्मियां बढ़ती जाती हैं। लोग अब बाला बैल से चादर तो नहीं खरीद रहे थे, लेकिन उल्टा ऐसी बातें कर रहे थे। क्या बाला भाई, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? इस गर्मी में जो पहना है वही मुश्किल लग रहा है और आप ये चादर बेच रहे हो। आप तो सच में बुद्धू हो। उस दिन उदास होकर घर लौट रहे बाला बैल को धूप की वजह से कमजोर होकर सड़क पर पड़ा हुआ कुत्ता नजर आता है। बाला उसे देखते ही भागकर जाकर पानी पिलाता है और वहाँ से लौटने की कोशिश करता है, लेकिन लौट नहीं पाता है। इतने से पानी से ये ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। इसके लिए कुछ तो करना होगा, वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ऐसे कहते हुए और कुछ देर सोचने के बाद अपनी चादरों में से एक चादर निकालकर उस कुत्ते के लिए एक झोपड़ी बनाकर देता है। वो देखकर कुत्ता बहुत खुश होता है और बाला बैल के मन को भी सुकून मिलता है। यही बात जाकर वो अपनी पत्नी से भी कहता है। सीटी भी उसके इस अच्छे काम से बहुत खुश होती है और ऐसे कहती है, हम सबका अच्छा चाहते हैं, लेकिन कोई भी हमारे लिए नहीं सोचता है। यही एक बात मुझे दुखी करती है जी। हमारा भी भला हो, ये सोचकर किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। हमारे कर्मा हमें अपने आप ढूंढते हुए आते हैं। बस उसके बारे में सोचे हुए बिना हमारी जिंदगी जीते रहना होता है। ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी खाकर शाम होने के बाद सो जाते हैं। आधी रात के बाद बाला बैल को उसके घर के सामने एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। आखिर बात क्या है कहकर जाकर देखा तो वो वही कुत्ता था। तुम तो वही कुत्ते हो। तुम यहाँ पर रात के इस समय पर क्या कर रहे हो? अगर तुम बात कर पाते तो अच्छा होता। तुम्हें नींद में से उठाने के लिए माफ करना दोस्त। तुमने मेरी बहुत मदद की है। बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शक्तियाँ सिर्फ रात को ही काम करती है, इसीलिए मैं अब आया हूँ। ऐसे कहते हुए वो कुत्ता बाला बैल को एक वरदान देता है। बाला जो भी चादर इस्तेमाल करेगा और बेचेगा, वो चादर को ओढ़ने के बाद ठंडक महसूस होगी। ऐसे वो अपना व्यापार अच्छे से कर सकता है, लेकिन उसे कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। अगर बाला ने लालची की तो उन चादरों की टन बढ़ती जाएगी।
मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कहकर बाला बैल जाकर सुकून से सो जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह उठने के बाद उसे ये बात समझ में नहीं आती है कि रात में जो हुआ था वो सच था या कोई सपना। ये सपना बिल्कुल भी नहीं हो सकता है जी। मैं अभी चादरों को रेडी पर रख कर आ रही हूँ और आपसे यही बात पूछने वाली थी कि वो इतने ठंडी क्यों है, लेकिन मुझसे पहले आपने ही बता दिया। फिर तो ये सच ही होगा। मैं अब व्यापार करने के लिए जाता हूँ। ऐसे कहकर बाला बाजार में व्यापार करने के लिए निकल जाता है और ठंडी ठंडी चादर ले लो कहकर पुकारने लगता है। ठंडी ठंडी बर्फ की चादर ले लो, ठंडी ठंडी बर्फ की चादर। इसे उड़ने के बाद ना पंखे की जरूरत है ना एसी की जरूरत है। ऐसा नहीं हुआ तो पूरे पैसे वापस और चादर भी आपकी होगी। कुछ लोग आते हैं और बाला से चादर खरीद कर जाते हैं। वही लोग अगले दिन गांव भर में बाला के चादर की खूब तारीफ करते हैं और उसका व्यापार गर्मियों में भी बहुत अच्छे से चलने लगता है। सुंदरबन नाम के एक गांव में चुटकी नाम की एक गाय अपनी सासू माँ टुनटुन गाय और पति कालिया बैल के साथ रहती है। वैसे तो चुटकी का पति कालिया उसका बहुत ख्याल रखता है, लेकिन चुटकी को दिक्कत उसकी सासू माँ से है, जो हमेशा दो दो बातें करके सबको परेशान करती रहती है। तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारा ही नाम कहकर लिया था, इसलिए मैं तुम्हें पूछ रही हूँ चुटकी। सासू माँ, आप ये क्या करती रहती हो? तभी टुनटुन गाय पीछे से आकर हमेशा की तरह बात को घुमाने की कोशिश करती है और बड़ी सफाई से कहती है कि उसने गलत सुना या गलत समझा था। मैंने कहा था अगर मैं घर पर ना रहूं तब लेना बहू से पैसे, लेकिन तुम तो सीधे बहू से ही मांग रही हो। ठीक है, अब मांग ही लिया है तो उसी से ले लो। मेरी ही बहू है, वो दे या मैं, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे कहते हुए बड़ी सफाई से वहाँ से निकल जाती है टुनटुन गाय। जरूरत पड़ने पर खर्च करने के लिए छुपा कर रखे हुए पैसे निकालकर देना पड़ता है चुटकी गाय को, और वो अपनी सासू माँ से कुछ कह भी नहीं सकती है। टुनटुन झूठ भी बहुत बोलती है। बहू, मेरे लिए चाय तो बनाकर लेकर आना। ऐसा लग रहा है सर में दर्द शुरू होने वाला है। ठीक है कहकर चुटकी गाय चाय बनाने लग जाती है। तभी घर में कुछ मेहमान आते हैं। उन्हें देखकर टुनटुन गाय की चाय एकदम से कॉफी में बदल जाती है, और जब चुटकी चाय लेकर आती है वो ऐसे नखरे करती है। ये क्या लेकर आई हो बहू? तुम्हें पता है ना मैं चाय नहीं पीती हूँ। जाओ मेरे लिए जाकर कॉफी लेकर आओ। पता नहीं आजकल इसका ध्यान कहाँ रहता है। बहुत ही अजीब गाव से है बेचारी। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर चुटकी गाय का खून लावा बन रहा था, लेकिन मेहमानों के सामने कोई तमाशा ना हो इसलिए चुप रहती है। लेकिन रात होने के बाद अपने पति के सामने सारी भड़ास निकाल देती है। क्या बात है चुटकी, तुम आज कुछ ज्यादा ही परेशान नजर लग रही हो। क्या फिर से माँ ने कुछ किया है? माँ जी अपनी
दो मुंह की बातों से मेरा जीना हराम कर रही है। किसी के भी सामने कुछ भी कह देती है और जब सब सामने होते हैं तब कुछ और ही कहते। मैं उनके लिए एक बार में दो काम करके और लोगों के सामने बेइज्जत होकर थक गई हूँ। ऐसे कहते हुए चुटकी गाय बिना कुछ खाए ही रोते हुए सो जाती है। कालिया भी उसे कुछ नहीं कह पाता है, लेकिन सुबह उठकर माँ से बात करेगा कहकर सो जाता है। लगभग सुबह होने ही वाली थी, तभी चुटकी को ये ख्वाब आती है कि उसकी सासू माँ की दो चेहरे हैं। अगले दिन सुबह कालिया बैल अपनी माँ से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी हालत देखकर डर कर चुटकी को आवाज देकर बुलाता है और एक बार उसकी माँ को देखने को कहता है। ये क्या हो गया है सासू माँ आपको? कहते हैं सुबह के सपने सच होते हैं। कहीं ये मेरे सपने की वजह से ही तो नहीं हुआ है ना? अच्छा, तो बहू मेरे बारे में ऐसे सपने देखती है। देख रहा है ना बेटा, मैंने तुझसे कहा था कि तू गलत लड़की से शादी कर रहा है। अब देख उसकी वजह से ये क्या हाल हो गया है मेरा। टुनटुन गाय ऐसा कहकर वो दुखी है कहकर बताना चाह रही थी, लेकिन अंदर से उसे बहुत खुशी हो रही थी। चुटकी और कालिया एक पल के लिए आपस में उलझते ही टुनटुन घर में से गायब हो जाती है। वो देखकर घबराए हुए कालिया और चुटकी गांव में उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। हाँ, मैं ही वो देवी हूँ। छू लो मेरा पैर और हो जाओ जिंदगी में कामयाब, और जल्दी से मेरे लिए एक पवित्र घर बना दो। कब तक ऐसे घूमती रहूंगी? वो देखकर कालिया को समझ में आता है कि क्यों उसकी पत्नी हर रोज उदास और थकी हुई रहती है। टुनटुन गांव वालों को उसके लिए एक प्रार्थना घर बनाने को कह रहे थे। कालिया को वो सब बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। चुटकी, तुम्हें पक्का यकीन है ना ये सब तुम्हारे सपने की वजह से ही हो रहा है? अगर ऐसा है तो तुम्हें फिर से एक सपना देखना होगा। माँ तो गांव वालों के जज्बातों के साथ बहुत गलत तरह से खेल रही है। लग तो यही रहा है। मैं एक बार उन्हें पहले जैसा करने वाला सपना देखने की कोशिश करती हूँ। ऐसे चुटकी गाय दिन रात सोकर एक सपना देखने की